है कि कोई माफी तलाफी हो जाएगी तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। पहले दिन से कह रहे हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है, 2 साल से यही बातें सुन रहे हैं। इनको मसला ये हो रहा है माफ़ी क्यों मंगवा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। आप कोर्ट्स में जाएं, सीसीटीवी फुटेज दें और इंसाफ दें। अगर सीसीटीवी फुटेज का कोई एविडेंस, जायज़ एविडेंस आप नहीं कबूल करते तो फिर ये दरवाजे तो बंद कर देना, इसके ऊपर तो टाइम ना ज़ाया करें। टैक्स पेयर्स का खर्चा हो रहा है। अगर आपने फैसले घर से देने हैं तो भेज दें फैसले। कल तवक्को है आपको कि इमरान खान की इन मुकदमात में जमानतें हो चल जाएंगी? रहे हैं और हम दुआ सारा दिन करते हैं, सारा दिन जजों के लिए। अल्लाह ताला इन जजों को हिम्मत दे कि ये पाकिस्तानियों को इंसाफ दे सके। आज जो कॉलम छपे हैं या जो इस वक्त करंट अफेयर चल रहा है, अगर मुलाकात होती है तो इमरान खान साहब तक ये मैसेज पहुंचाएंगे जो बाहर सूरत हाल है? क्या सूरत हाल है? यही माफी शाफी मांगे और रास्ता बनाए। इमरान खान को तो रोज पूछ रहे होते हैं आप जैसे सहाफी भी, और हम खान को ये जाने दिया जाता है, नहीं जाने दिया आप लोग थक नहीं गए एक ही सवाल से? कुछ और नया मैं कह रही हूँ, कोई नई कोई ऑफर ये बता दें कि नई ऑफर रखी। पहले उन्होंने कहा था डील की, हम सारा दिन सुनते थे, आप हमारे से पूछते थे डील, आप लोग हमारे से सारा दिन। इमरान खान रोज जवाब देता था मैं कोई डील नहीं कर रहा, आप लोग आगे से कहते थे सुना है कि डील हो रही है। 1 साल आपने इस पे गुजार दिया। बार बार ये कह चुके हैं और यही हमारी जमात का मौक़िफ़ है कि 9 मई के हवाले से तहकीकात हों, शफाफ तहकीकात हों और जिसने जो किया है वो सामने आ जाए। हम बिल्कुल ये कहते हैं कि इमारतों पर हमला, आग लगाना गलत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ये किसने किया ये बात सामने आनी चाहिए। ये बात आज दिन तक सामने नहीं आ सकी। इन तमाम मुकदमात के फैसलों के बाद बात और ज़्यादा मैं समझता हूँ अब इस बात की मुतकाज़ी है कि एक शफाफ तहकीक के लिए कमीशन मुकर्रर हो, जो हमारा मुतालबा है, और उसके बाद बात करेंगे। हम पाकिस्तान के मुहब्ब वतन हैं, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस के हम हामी हैं, उनको मजबूत देखना चाहते हैं। हम झूठ के मुखालिफ हैं, फरेब के मुखालिफ हैं। जो इलेक्शन में हुआ उसकी वह माफ़ी कौन मांगेगा? पूरी कौम गवाह है किस तरह पूरी कौम के मैंडेट को, पूरी कौम की आवाज़ को, पूरी कौम के वोट को लूटा गया। किसी ने माफ़ी मांगी? हमारे मुकदमात के साथ क्या हो रहा है जो इलेक्शन के हवाले से दायर किए गए मुकदमात तो चले बाद की बात है। उस रात का जो एक हौलनाक मंजर था वो पाकिस्तानी कौम के जहनों में महव है, वो पाकिस्तानी कौम के शऊर में मैं समझता हूँ और तहत शऊर में अब वो बात बैठ चुकी है कि उनकी बुक़्क़त कुछ नहीं, पाकिस्तानी अवाम को धुतकारा गया उस रात। तो कौन माफ़ी मांगेगा इस बात की? सर इमरान खान की अब रिहाई फिर कैसे मुमकिन है? सर पार्लियामेंट कोई किरदार अदा, सुप्रीम कोर्ट का आप देख रहे हैं सर? हम सब खड़े हैं, हम हक के लिए खड़े हैं। अल्लाह ताला तारीख हमेशा बिलाखिर हक का साथ देती है। हमें मालूम है सच क्या है, हमें मालूम है हक क्या है, हमें मालूम है किसने इलेक्शन लूटा, कैसे लूटा, आज अदालती निज़ाम के साथ क्या हो रहा है, वो सब काम के सामने है। कि पूरे निज़ाम को मुनहदिम किया गया एक झूठ को छुपाने के लिए। तो ये तमाम मामला हमारे सामने है। मैं समझता हूँ हम सबको बैठना होगा, तमाम सियासी जमातों को, तमाम इदारों को, तमाम कुव्वतों को पाकिस्तान की खातिर बैठकर सच के रास्ते को अपनाना होगा। पीटीआई का ये स्टांस है कि ये केसेस बोगस हैं, तो कोर्ट इस झूठ का सहारा क्यों लेके इन केसेस को मतलब तूल दे रही है, लटका रही है? आप देख नहीं रहे क्या है? जिन अदालतों ने इन 2 मुलाजमीन की गवाही पर सजाएं दी हैं, ये सवाल तो आप उनसे पूछे ना। इसी गवाही को सरगोदा में एक एंटी टेररिज्म कोर्ट एक जज साहब ने, अब्बास शाह साहब ने मुस्तरद किया, कहा कि ये मज़क्का खेज गवाही है। 2 पुलिस वाले एक छुट्टी पर या एक अपनी नौकरी से उस दिन गैर हाजिर, वो कहते हैं मैं ज़मान पार्क पहुंच गया, मुझे उन्होंने अंदर भेज दिया और मैं ड्राइंग रूम में जाके बैठ गया और वहाँ मैंने सारा कुछ सुन लिया। तो ऐसी गवाही पर एक अदालत जब रद्द कर चुकी है, इस गवाही को मज़क्का खेज करार दे चुकी है, उस जज को तब्दील किया गया। उसी रात उसके घर पे हमला हुआ, गोलियां चली, उसने ख़त लिखे, हिफाजत मांगी और वो गायब है अब मंजर आम से। और बाकी जज साहिबान उसी गवाही की बुनियाद पर फैसले दे रहे हैं और लोगों को 10-10 साल की सजाएं दे रहे हैं। तो ये तमाम मामला कौम के सामने है। सर एक सीनेटर की जानिब से एक पैगाम दिया गया कि जो मुनाफिक सियासतदान है, तरक्की की उसमें राह में रुकावट है, वो रगड़ दिए जाएंगे। पीटीआई पहले भी रगड़ा खा रही है, अब ये इशारा पीटीआई की तरफ है या किसी और की तरफ? देखिए ये पाकिस्तान की 78 साल तारीख है, इन लोगों की कोई वक़्त नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख में किसी हाशिए में कोई धब्बा भी नहीं होंगे जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी।
पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी और ये इंशाअल्लाह एक शानदार तारीख होगी। इस तारीख को हम सच पर खड़ा करेंगे। हम पाकिस्तान की फलाह जो है, पाकिस्तान की फलाह तब होगी जब पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ को सुना जाएगा। सुहेल वडेज की जानिब से जो सर कलम लिखा गया, उन्होंने कहा कि जो माफ़ी मांगता है वो फरिश्ता बन जाता है और जो माफ़ी नहीं मांगते वो शैतान बनते हैं। तो ज़ाहिर तो इमरान खान और PTI की तरफ ये इशारा किया गया कि वो माफ़ी नहीं मांग रहे तो शैतान है। मैंने कर दी ना बात माफ़ी के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है। अच्छा, इसके साथ साथ सलमान अकरम राज साहब ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो कॉलम है सुहेल वड़ाई साहब का, हर तरफ उसके चर्चे हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। मैं सवाल कर लूं तो अगर खान साहब को, इमरान खान साहब को इस कॉलम के बारे में जब पता चलेगा, माफ़ी के हवाले से जो बात हो रही है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उनका रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रद्द-ए-अमल मैं समझता हूँ वही होगा जो मैंने अर्ज कर दिया है। देखिए, हमारा रद्द-ए-अमल, खान साहब का रद्द-ए-अमल वाज़ेह रहा है कि मैं हर किस्म के, वो कहते हैं, तशद्दुद के खिलाफ हूँ, हमले के खिलाफ हूँ, पाकिस्तान की फलाह चाहता हूँ, लेकिन आप एक तहकीकात तो कीजिए जिसके जरिए सच सामने आए। उनका शुरू दिन से यही मौक़िफ़ है। ये बंद गली से ये मामलात इस वक्त दाखिल हो चुके हैं, कैसे निकलेंगे? अगर आप लोग भी, जाहिर सी बात है, वो दूसरी तरफ से माफ़ी का मुतालबा है, तो कैसे चीज़ें बदलती रहती हैं, कोई बात हतमी नहीं होती। राजा साहब ये बताइए कि एक्सटेंशन की बातें अभी से शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सटेंशन के मामले के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल रखती है? क्या होनी चाहिए, किसी अफसर की नहीं होनी चाहिए? आप लोगों ने माजी में भी एक चीफ गलती थी। देखिए, अब तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो गलती थी। कोई भी शख्सियत जो है वो ऐसी नहीं होती, वो कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जिसको जो इंडिस्पेंसिबल हो। हर एक को अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके बावकार तरीके से घर जाना चाहिए। अच्छा, एमल वली खान साहब, गुज़श्ता रोज़ हम देखा कि एक APC बुलाई गई, वहाँ पर मुतालबा किया गया तमाम तर सियासी कैदियों की रिहाई का। आप लोगों ने वहाँ पर शिरकत नहीं की, क्या वजह थी? नहीं, ये PTI का बतौर जमात फैसला था कि हम इस APC में नहीं जाएंगे और उसकी वजूहात हैं। जो किरदार रहा है माजी करीब में ANP का, इस हवाले से वो कोई इतना मिसाली नहीं है। इस APC के हवाले से हम मुतमईन नहीं थे। ठीक है, तो कोई मुज़ाकरात या मुलाकातें, कोई बैकडोर, कोई चीज़ें चल रही हैं या आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है ब्रेक थ्रू? देखेंगे क्या होता है। कोई भी दिन जो है वो आखिरी दिन नहीं होता। सियासत में, मुल्कों की तारीख में, तारीख आगे बढ़ती रहती है, फरीकैन सीखते हैं, फरीकैन तब्दीलियाँ करते हैं और मामला आगे बढ़ता रहता है। तो इसलिए हमें कोई किसी भी हवाले से बेचैन नहीं होना चाहिए कि बस अब बंद गली आ गई, दरवाजे बंद हो गए। ऐसा कभी भी नहीं होता। हर रोज एक नया रोज होता है। 5 अगस्त गुजर चुका, 14 अगस्त गुजर चुकी, अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या लाएमल आएगा अब इसके बाद? बहुत दिन आएंगे। देखिए, हम बात करते रहेंगे, हम अपनी जगह खड़े रहेंगे, हम सच का इजहार करेंगे, आइन की हम बालादस्ती की बात करेंगे, इंसानी हुकूक की बात करेंगे, सहाफत की आज़ादी की बात करेंगे। तारीख आगे बढ़ती रहेगी और अपने फैसले करेंगे। तो मुकम्मल हुई है। क्या आपकी बड़ी जो है वो सुनी गई है? ये अदालतें केस नहीं लगाती थी, अब कल तक केस की जो है वो समाअत जो है कल तक मुलतवी की गई है। क्या एक्सपेक्टेशन है? चीफ जस्टिस ने कहा था कि मुझे वो टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, जो उन्होंने कोई अटैचमेंट्स नहीं लगाई हैं सलमान सफदर ने, तो वो जब कल सुन लेंगे 10:30 बजे। अच्छा, ये बताइए कि एक इंटरव्यू छपा है मुबैना तौर पे और उसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो की मिसालें दी जा रही हैं और आपने भी अपने गुज़िश्ता बयानात में, और उनके जो बेटे हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने उनकी लाइफ के थ्रेट के हवाले से बड़े सीरियस कंसर्न शो किए थे। तो डू यू सी एनी काइंड ऑफ थ्रेट एट दिस मोमेंट? इमरान खान के ऊपर 3 दफ़ा कातलाना हमला हो चुका है। ज़िंदगी तो उनकी अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम जो बाहर बैठे हैं, हमने तो पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि उन्होंने जेल में डाल दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया है, किसी को एक्सेस नहीं है, फैमिली को एक्सेस नहीं है, लॉयर्स को एक्सेस नहीं है। वो इस वक्त इतने खौफज़दा हैं कि इमरान खान की आवाज़ भी बाहर ना आ जाए, कोई पैगाम ना आ जाए। इमरान खान के तो सिर्फ उनके पैगाम से भी खौफज़दा हैं कि वो इमरान खान को अपने लोगों से बात ना कर लें। यही है ना, और क्या वजह के बंद कर दिया इमरान खान को, आइसोलेशन में डाल दिया। इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं, अभी मेरी बहन पिछली दफ़ा गई हैं, उन्होंने कहा मुझे सारी ज़िंदगी जेल में रखें लेकिन मैं ये ग़ुलामी का निज़ाम कबूल नहीं करूँगा। बारी बारी वो दोहरा रहे हैं। इसमें कोई शक ना रखें कि इमरान खान अपने लिए नहीं बैठे हुए, वो अपने मुल्क के लिए बैठे हुए हैं।
उनकी अपनी ज़िंदगी की वो वैल्यू नहीं रखते। वो उनका ख्वाब है अपने पाकिस्तान के लिए। अगर किसी को इसमें शक है और ये डील की बातें करते हैं, इमरान खान डर जाएगा, इमरान खान को इतनी तकलीफ़ दो कि वो टूट जाएगा। फिर इमरान खान को मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम बेहतर जानती है। जो उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं वो नहीं जानते इमरान। हाल ही में आपको जैसे मालूम है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज़्ज़त 3 अदालतों ने उनको बरी किया है। इसी तरह फवाद चौधरी साहब को भी अदालत ने बाइज़्ज़त बरी किया है। तो ये वही शहादत है, वही एविडेंस है जिसके ऊपर इमरान खान साहब तकरीबन 2 साल से कैद हैं 9 मई के केसेस में। तो हमने एडिशनल एविडेंस के तौर पे ये तमाम फ़ैसले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच के आगे रखे। वो फ़ाइल तभी होने थे जब वो फ़ैसले दिए जाने थे। यकीनन बेल तो काफ़ी अर्सा पहले की फ़ाइल थी, मगर ये फ़ैसले हमारे पास परसों आए और हमने कल वो लगा दिए। तो आज मामला सिर्फ कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए एडजर्न हुआ है। तीनों फाजिल जज साहिबान उन फ़ैसलों से अपनी ज़रा नज़रें एक दफ़ा दौड़ाना चाहते हैं कि वो उस एविडेंस में क्या है और उन गवाहों के मुतल्लिक कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस हैं और कैसे इन लोगों को ये बेनिफिट दिया गया है। तो इंशाल्लाह मामला चूँकि सब जुडिस है, द लेस आई से द बेटर। मामला कल सुबह 10:30 बजे के लिए एडजर्न्ड है। इंशाल्लाह बहुत पुरुमीद है कि इमरान खान साहब को इंशाल्लाह इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही मिलेगा। पहले भी हम ये दूसरी मरतबा इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट आए हैं। इससे पहले वो साइफ़र में आए थे और साइफ़र में भी आपको मालूम है कि पहले उनकी ज़मानत हुई सुप्रीम कोर्ट से और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने तो ऑफ कोर्स जैसे सज़ाएं का एक पैटर्न चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने उस सज़ा को से डिसएग्री किया और अपील अलाउ हुई और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ से एक्विट हुए। ये दूसरा मौका है कि इमरान खान साहब अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पर 9 मई का केस है। तो 9 मई के केसेस में अब कोई भी उनका केस अभी तक शुरू नहीं हुआ। जितने केसेस भी, मेरा ख्याल है यही ग्राउंड काफ़ी है इंशाल्लाह। तो कल उम्मीद करते हैं कि कल बेहतर दिन होगा और कल इंशाल्लाह बहस भी होगी और कल रिज़ल्ट भी आएगा और अच्छा मुस्बत रिज़ल्ट आएगा जैसे कि पहले आता रहा इमरान खान साहब। सरकार की जानिब से आज जो नोटिस जारी किया गया था, तो सरकार अपना रिकॉर्ड पेश कर चुकी है जब, और जो जजेस हैं अब वो रिकॉर्ड पढ़ना चाहते हैं? नहीं, वो उनका फाजिल जज साहिबान का सिर्फ उन लेटेस्ट फ़ैसलों की तरफ इशारा था कि जो ATC फैसलाबाद, ATC सरगोदा, मुख्तलिफ़ अदालतों ने जो फ़ैसले जारी किए हैं जिसमें लोगों को बरी किया है। याद रहे कि इमरान खान साहब को जो साजिश और इमा का इल्ज़ाम है वो यही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब उनके साथ थे। तो अगर एक शख्स बरी हो गया उसमें से, तो क्या ये फर्दर इंक्वायरी ना बनी? तो इंशाल्लाह वो एक दिन की बात है। जहां 2 साल हो गए, ये तो 9 मई 2023 का वाक़या है, अब तो अगस्त 2025 है। तो कल सुबह से इंशाल्लाह 10:30 बजे। सलमान सदर साहब, जमानत का केस है चूँकि, तो कल क्या आपको लगता है कि कोई फैसला आ जाएगा इस हवाले से? कल का मुझे यकीन है कि कल फैसला आ जाएगा। इससे ज़्यादा और डिले हो नहीं सकता और आज से कल के लिए केस जाना ही इस बात की सबसे बड़ा अंदिया है और इंडिकेशन है इंशाल्लाह कि कल सुबह 10:30 बजे टाइमली केस स्टार्ट हो जाएगा और 10:30 का वक्त भी उन्होंने मुकर्रर कर दिया है। तो इंशाल्लाह हम कल इसको कंक्लूड करेंगे अपने केस को। रिमांड हो गया तो वो मैंने आपका ट्रैक रिकॉर्ड यही बता रहे हैं। मेरे ज़हन में कभी नेगेटिव सोच ना आती है ना मैं उसके ऊपर सोचता हूँ। मेरे ज़हन में एक ही बात है कि कल इंशाल्लाह बेल होगी और कल जमानत होगी। इंशाल्लाह जमानत होगी। थैंक यू सो मच। अचानक केस की समाअत कल पे चली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी हमारे केस नहीं लगते, तो ये भी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खासकर आप प्रोफेशनल वकील हैं, तो बड़ी अचीवमेंट तो हो गई है कि अब केसेस की समाअत कंटिन्यूसली की जा रही बात है। मगर और भी खुशी की बात होती अगर कंसिस्टेंट अप्रोच, देखें अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस काम कर रहे हैं तो हाई कोर्ट के जजेस काम क्यों नहीं कर रहे? अलकादिर अक्रॉस द रोड, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, छुट्टियां सड़क के इस तरफ छुट्टियां नहीं है जहां हम खड़े हैं, सड़क के उस तरफ छुट्टियां हैं।
तो वहाँ पर भी हमारी बड़ी पेंडिंग और इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, वो भी लगने चाहिए। अल-कादिर का केस की इम्पोर्टेंस इज़ ह्यूज उसकी, तो हम बहुत अरसे से हम इस कोशिश में कि अल-कादिर वहाँ पर लग जाए। इसी तरह तोशा खाना की बड़ी अहम पिटिशनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि तोशा खाना 2 हमारा मौक़िफ़ है, चल ही नहीं सकता ये केस। सो उस पर भी कोई पेश रफ्त और कार्रवाई नहीं हो रही। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस पर इंशाल्लाह 8 केसेस में इमरान खान साहब की मैं ज़मानत 100% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ज़मानत मैं सिर्फ एक ही जुमला बोलूँगा कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर लाहौर हाई कोर्ट टू डिसमिस द बेल। उन्होंने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कैसे किया है, कल यही देखेंगे फैसले। खान साहब आज की